Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. So student, we have started our chapter number 8, which was about some common gases. In our previous lecture we have discussed about the oxygen, and now today we are going to discuss about another gas, which is hydrogen. If we talk about the introduction of hydrogen, so the symbol of hydrogen is capital H. Capital H is the symbol of hydrogen. And when we talk about the atomic number, I have already told you, atomic number is the proton number. Number of proton is actually called the atomic number of an element. So atomic number, hydrogen का atomic number is 1, and the atomic mass of hydrogen is also 1. Atomic mass is actually the number of proton plus number of neutron. Proton plus neutron. It is the atomic mass. तो atomic mass क्या है? 1 है. It means जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोटॉन कितना 1 है, न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं. The number of neutron is 0. That's why the atomic mass of hydrogen is 1. And when we talk about the hydrogen discoveries, कि इनको किसने डिस्कवर किया सबसे पहले, तो the first scientist who discovered or recognized the hydrogen gas was Henry Cavendish. Henry Cavendish in 1766 he recognized or discovered the hydrogen gas, and later on it is named as hydrogen by Lavoisier. In 1783 Lavoisier named that gas as hydrogen. Now हाइड्रोजन कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से जो है वो ये अर्थ में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो बेटा इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स. इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यूनिवर्स में, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में जितने भी मून हैं, ठीक है, मून की अगर हम बात करते हैं, सन, स्टार्स, तो ये जो बेसिक एलिमेंट्स है दे ऑल आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. सन एंड स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. एंड इन आवर अर्थ में हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, इन कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है. और कंपाउंड फॉर्म में क्या, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड. फॉर एग्जांपल H2O, वाटर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? कंपाउंड फॉर्म में. जब हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में अर्थ सरफेस के ऊपर हमारे पास वाटर है. इसके अलावा जितने भी हमारे पास दूसरे डिफरेंट बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, स्टार्च है, फैट्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, डिफरेंट सीड ऑयल्स हैं. ठीक है, तो इन सब में हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है. इट मीन्स कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर मौजूद है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बेसिक कहना चाहिए हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास पेट्रोल आ जाती है, मीथेन गैस है, सुई गैस है, जो कि आमतौर पे हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है फॉर फ्यूल पर्पज़ में भी हाइड्रोजन जो है वो कंपाउंड फॉर्म में मौजूद है. फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन है, तो H कंबाइन है कार्बन के साथ, कंपाउंड फॉर्म में ये मौजूद है. नाउ द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. इसको भी लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है. तो वो दो रिएक्टेंट्स जो आपस में कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करें, दे आर जिंक प्लस HCl. ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक. ठीक है, जिंक के ट्रेसेस इसमें डाले जाते हैं.
और इसका जो सेटअप है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसकी सेटिंग होती है। यहाँ पे पहले हम केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्टेंट है और उसके नतीजे में कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, HCl प्लस Zn जिंक हमारे पास जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनता है ZnCl2 प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस इस तरह से प्रिपेयर की जाती है लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, अब वो दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स या सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। और जो फाइनली जो हमें जो चीज़ हासिल हो जाती है एरो की दूसरी तरफ, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। अब ज़रा हम इसकी अपरेटस देख लेते हैं कि किस तरह से कौन से अपरेटस यूज़ किए जाते हैं। तो बेटा, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन वी नीड द राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क यूज होता है। ठीक है, जिसके माउथ के ऊपर कॉर्क, रबर कॉर्क यूज़ किया जाता है विथ 2 होल्स। ऐसा रबर कॉर्क जिसके अंदर 2 होल्स होते हैं। 1 होल के अंदर इसमें एक थिस्टल फनल यूज़ की जाती है। थिस्टल फनल, ये भी आपको टीचर्स जो है वो बाद में इसको शो करवा देंगी। थिस्टल फनल क्या है? इस तरह का एक एपरेटस होता है ग्लास का। ठीक है, थिस्टल फनल। एंड द अनदर ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग के अंदर डिलीवरी ट्यूब, ये भी ग्लास की बनी हुई होती है। डिलीवरी ट्यूब इस तरह से एक ट्यूब होती है ग्लास की, वो यूज़ की जाती है। एंड इन अनदर कंटेनर, ये एक सिरेमिक का कंटेनर होता है। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर ये बिहीव शेल्फ यूज़ करते हैं, जो कि एक सिरेमिक का एक बॉक्स का स्क्वायर क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में जो है वो बिहीव शेल्फ यहाँ पे होता है। इसके ऊपर ग्लास जार इन्वर्टेड पोजीशन में रखी जाती है। ग्लास जार इन्वर्टेड पोजीशन में इस तरह से रखी जाती है। अब ये क्या है? ये पूरा सेटअप है हाइड्रोजन का, कि इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क है, थिस्टल फनल यूज़ हुई है और एक डिलीवरी ट्यूब है। इसके बाद बिहीव शेल्फ यूज़ किया गया है और ग्लास जार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जिंक के पाउडर्स लिए जाते हैं। जिंक पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इसके अंदर इस फ्लास्क के अंदर लिया जाता है और फिर इस थिस्टल फनल के ज़रिए यहाँ पे क्या ऐड करवाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करते हैं, इस कदर कि ये जिंक का जितना भी पाउडर है वो इसके अंदर कम्प्लीटली तौर पर डिप हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे तो इसके नतीजे में क्या चीज़ बन जाती है? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो इस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए होती हुई कहाँ जाएगी? इस बिहीव शेल्फ के ज़रिए इस ग्लास जार के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इस ग्लास जार के अंदर पूरा वाटर फिल्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर वाटर मौजूद होता है। जैसे जैसे गैस इसके अंदर डिपॉजिट होगी तो वाटर का लेवल नीचे कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और जो खाली जगह है वहाँ पे क्या चीज़ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है? गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर इस तरह से लेटर ऑन पहले एक जार को फिल करते हैं, 2 जार फिल करते हैं और फिर फर्दर 3 to 4 जार को हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम हाइड्रोजन गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर सकें, स्टडी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया। HCl प्लस Zn जिंक, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है? ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे 2HCl। जब इसको बैलेंस कंडीशन में हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स और क्लोरीन के भी 2 एटम्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल properties of
हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा वही जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है फिजिकल तौर पे, अपीयरेंस के तौर पे, जो हमें एक्सटर्नली नज़र आ रही होती है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। यही वजह है कि जब हम ग्लास जार के अंदर जो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन करते हैं उसके अंदर वाटर फिल करके उसको इन्वर्ट कंडीशन में कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन गैस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रही। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट लिक्विफाइज, कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कब? नॉर्मल कंडीशन में नहीं, जब -252.8 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ क्वाइट लो टेम्परेचर। ठीक है, -252.8 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसको प्रोवाइड किया जाता है, नाउ द हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड हाइड्रोजन। इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। लिटमस पेपर क्या है कि एक इंडिकेटर पेपर होता है, एक स्पेशल पेपर होता है जो कि जब एसिड से या बेस से जब कांटेक्ट में आता है तो इट चेंज इट्स कलर। ठीक है, अपना कलर चेंज करते हैं। तो लिटमस पेपर यहाँ पे इट इज़ न्यूट्रल, के वो हाइड्रोजन से जब कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलर जो है वो चेंज नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ lighter than air। lighter than air, it is lighter than air। एयर से जो है ये लाइट होती है। अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं तो ये मतलब अपर साइड पे मौजूद है। तो और यही वजह है कि हाइड्रोजन को बलून्स में जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि बलून्स जो है वो आसानी से ऊपर उड़ सके। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि इट इज़ लाइटर देन एयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन।